नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन में पिछले कुछ दिनों से जल संकट गहराया हुआ है, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से यह जल संकट महाजल संकट में तब्दील हो गया है। स्थितियां ऐसी हो गई है कि सोलन में अब टैंकरों का सहारा ही है, लेकिन लोगों को टैंकर भी नहीं मिल रहे हैं। वहां पर भी वेटिंग लिस्ट चली हुई है। भारी दिक्कतों का सामना सोलन की जनता इस वक्त कर रही है। वजह है कि पानी की आपूर्ति सोलन शहर में पूरी तरह से चरमरा गई है। इसके लिए क्योंकि मौसम सबसे बड़ा जिम्मेवार है, क्योंकि लगातार बारिश का दौर सोलन में सहित पूरे प्रदेश में हो रहा था, तो उसकी वजह से गिरी नदी और अश्विनी नदी में भारी गाद थी और उसके कारण जो सप्लाई थी, जो पानी की लिफ्टिंग थी, पूरी तरह से प्रभावित हो गई थी। और यही कारण था कि पिछले 3 दिनों से पूरे शहर में पानी की आपूर्ति नहीं हुई है। और आज से, क्योंकि जल शक्ति विभाग द्वारा कल से पानी की लिफ्टिंग का काम शुरू किया हुआ, क्योंकि 2 दिन पूर्व जिस तरह से बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई, विशेषकर सोलन और शिमला जिला में, तो उससे गिरी नदी पूरे उफान पर थी। जल शक्ति विभाग की रॉ वाटर की जो पहली स्टेज है, जहां से पानी अपने टैंकों को लिफ्ट किया जाता है, वो पूरी तरह से उसमें डूब गई थी। मशीनरी खराब हो गई थी और विभाग द्वारा उसे दुरुस्त करवाया गया है और कल पानी की लिफ्टिंग शुरू हुई। तो आज से नगर निगम ने कुछ एरिया में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया है। कुछ एरिया में आज पानी मिलेगा। 3 दिनों बाद पानी की आपूर्ति शुरू हुई है, लेकिन जो पानी की आपूर्ति शुरू हुई है, तो ये कुछ एरिया है जहां पर आज पानी की लोगों को मिलेगा। उन पिछले करीब 8-10 दिनों से तो उन एरिया में भी वैसे पानी नहीं आया, लेकिन सबसे पहले शुरुआत नगर निगम द्वारा मेयर के वार्ड से की जा रही है और साथ में डिप्टी मेयर का वार्ड है और साथ में पूर्व डिप्टी मेयर का वार्ड है और एक साथ में वार्ड नंबर 2 है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तेज तराज पार्षद है। प्रभावशाली पार्षदों के वार्ड में आज सबसे पहले शुरुआत हो रही है और उस लाइन का नाम है कपूर लॉज, क्योंकि कपूर लॉज पर ही ये सभी जो हमने बताया कि वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 12 मेयर उषा शर्मा का वार्ड है, वार्ड नंबर 13 मेयर डिप्टी मेयर मीरानंद का वार्ड है, वार्ड नंबर 14 पूर्व डिप्टी मेयर राजीव कौड़े का वार्ड है और कपूर लॉज द्वारा ही जो कपूर लॉज लाइन है वहीं से ही फीड होता है वार्ड नंबर 2। वार्ड नंबर 2 भारतीय जनता पार्टी की लगातार 3 बार पार्षद जीत चुकी सुषमा शर्मा का वार्ड है और सबसे बड़ी बात है कि उसमें सुगंधा अपार्टमेंट जहां पर आज पानी की सप्लाई होगी। तो कुल मिलाकर इन कपूर लॉज में सबसे पहले पानी की आपूर्ति नगर निगम ने शुरू कर दी है और उसको लेकर कई सवाल भी कई बार खड़े होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम सबसे पहले जो सप्लाई, जब भी इस तरह की दिक्कतें रहती है और जब भी सप्लाई बहाल होती है, तो सबसे पहले कपूर लॉज को वाली जो लाइन है वो नगर निगम द्वारा खोली जाती है, क्योंकि हो सकता है कि अधिकारियों के ऊपर पार्षदों का दबाव हो, क्योंकि जिनके हमने नाम बताए तो उसमें नगर निगम की मेयर का वार्ड है और नगर निगम की डिप्टी मेयर का वार्ड है और पूर्व डिप्टी मेयर राजीव कौड़े का वार्ड है और जो चौथा वार्ड है वो भारतीय जनता पार्टी की पार्षद का वार्ड है। हालांकि जो वार्ड नंबर 13 है वो भी भारतीय जनता पार्टी की पार्षद है, लेकिन डिप्टी मेयर है तो उनका अपना प्रभाव है। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इन वार्डों में IPH भी जल शक्ति विभाग द्वारा भी पानी की आपूर्ति की जा रही है। यदि आंकड़े निकाले जाएं तो ये जो 4 वार्ड हमने आपको बताए, इन वार्डों में जल शक्ति विभाग भी कुछ एरिया में पानी की सप्लाई करता है। जल शक्ति विभाग द्वारा भी पानी की सप्लाई की जाती, तो कुल मिलाकर वहाँ से जल शक्ति विभाग द्वारा पानी दिया जाएगा, यहाँ से नगर निगम द्वारा पानी दिया जाएगा। लेकिन बाकी इस वार्डों की जो स्थितियाँ हैं वो और भी विकट हो चुकी है। लोग भारी इस वक्त परेशानी में नज़र आ रहे हैं और लोगों की परेशानी भी लाजमी है कि पिछले 8-8, 10-10 दिनों से लोगों के घरों में पानी नहीं मिला है। टैंकर के माध्यम से भी पानी मंगवाना मुश्किल हो गया है। वजह है कि टैंकरों की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और टैंकर उतने ज़्यादा उपलब्ध भी नहीं है, जिसके कारण जैसे ही फ़ोन करें वैसे ही टैंकर पहुंच जाए। तो सोलन में लोग काफ़ी परेशानियों का इस वक्त सामना कर रहे हैं। और जिन एरिया में आज पानी की आपूर्ति होगी, कपूर लॉज के अलावा भी
कपूर लॉज के अलावा और कौन से एरिया है जहां पर पानी की आपूर्ति नगर निगम द्वारा की जा रही है, तो उसकी भी एक थोड़ी सी हम आपको जानकारी दे दें कि आज कपूर लॉज में पानी की सप्लाई की जाएगी, जिस तरह की जानकारी नगर निगम से हमें मिली है। और कपूर लॉज हमने आपको बता दिया कि कितना महत्वपूर्ण नगर निगम के लिए है, क्योंकि इस लाइन से मेयर, डिप्टी मेयर, पूर्व डिप्टी मेयर और वार्ड नंबर 2 का एरिया जो सुगंधा अपार्टमेंट है वहाँ को पानी की आपूर्ति होगी। और इसके अलावा न्यू चंबा घाट HRTC का एरिया है जहां पर शॉप से बेर की सेर है, जहां पर आज पानी की आपूर्ति की जाएगी। और MES जो है वहां पर पानी की आपूर्ति की जाएगी। बाकी पूरा शहर में आज पानी की आपूर्ति नहीं होगी। न्यू चंबा घाट एरिया और कपूर लॉज और MES जहां पर आज नगर निगम द्वारा पानी की आपूर्ति की जा रही है, बाकी जगहों पर आज पानी की आपूर्ति नहीं होगी। उन्हें अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, हो सकता है आज कल का, हो सकता है परसों का। और शहर में स्थितियां ये होगी कि लोगों को 8 से 10 दिन बाद पानी की आपूर्ति हो रही है। यदि हम देखें, क्योंकि कल जल शक्ति विभाग द्वारा पानी की आपूर्ति गिरी नदी और अश्विनी नदी से शुरू की गई थी, हालांकि बहुत ज़्यादा पानी नगर निगम को नहीं मिला है। और इसकी भी एक वजह हो सकती है कि आज 2-3 एरिया को ही पानी की सप्लाई नगर निगम द्वारा की जा रही हो। यदि हम बात करें कि जल शक्ति विभाग से नगर निगम को पानी मिला है 49.90 लाख लीटर पानी की आपूर्ति जल शक्ति विभाग द्वारा की गई है। उसमें गिरी नदी से मिला है 23.50 लाख लीटर पानी और अश्विनी खड्ड से मिला है 26.40 लाख लीटर पानी। जबकि जो पानी की खपत शहर में प्रतिदिन की है वो है 90 लाख लीटर, तो करीब आधा ही जो शहर की खपत के अनुसार है, तो आधा ही पानी नगर निगम को मिला है। और उसके कारण ही कि कुछ एरिया में आज पानी की सप्लाई की जा रही है और बाकी एरिया में पानी की सप्लाई कुछ कल होगी, कुछ परसों होगी। और यदि हम बात करें, यदि स्थितियां इसी तरह की बनी रही तो इस परेशानी को दूर करने में करीब हफ्ते का समय लगेगा। तो एक हफ्ते बाद ही पानी का संकट दूर हो सकता है, यदि स्थितियां सामान्य रही, यानी बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हुई, गिरी नदी में बाढ़ नहीं आई या फिर अश्विनी नदी में बाढ़ नहीं आई। अगर इन 2 नदियों में बाढ़ नहीं आती है या फिर तो उसकी वजह से स्थितियां सामान्य रही और लाइनें जल शक्ति विभाग की ठीक रही, तो एक हफ्ता पूरा नगर निगम को पानी के डिस्ट्रीब्यूशन में लग जाएगा, शहर में स्थिति को सामान्य करने में। क्योंकि पहले भी पूर्व में भी ऐसा होता रहा है, बरसात के दिनों में और या फिर गर्मियों के सीजन में, गर्मियों में सोलन में पानी की जो समस्या है वो लगातार विकराल होती जा रही है। और यही कारण है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। स्थितियां अब ऐसी हो गई है कि कल भी हमने बताया था कि सोलन की सड़कों पर एम्बुलेंस की तरह इस वक्त टैंकर दौड़े हुए हैं। जगह जगह से पानी की डिमांड टैंकरों के लिए पहुंच रही है, लेकिन वहां पर भी अब वेटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह यदि टैंकर बुक करवा रहे हैं तो शाम तक ही टैंकर उन एरिया में पहुंच रहे हैं जहां पर सुबह से डिमांड भेजी गई थी। तो इस तरह की स्थितियां सोलन में बनी हुई है और लग नहीं रहा है कि आने वाले दिनों में भी अभी लोगों को इस जल संकट से छुटकारा मिलने वाला है। वजह है कि जल शक्ति विभाग द्वारा कल गिरी और अश्विनी योजनाओं से जो पानी की लिफ्टिंग की गई है, तो उसमें भी अभी नगर निगम को पूरा पानी नहीं मिला है। और सोलन के हम आपको बता दें कि यहाँ पर पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नगर निगम के पास भी है, IPH के जल शक्ति विभाग के पास भी है। कुछ एरिया में नगर निगम द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है, ज़्यादा एरिया में शहर के, और कुछ एरिया में जल शक्ति विभाग द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है। और जिन एरिया में वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 में तो एक्सक्लूसिव जल शक्ति विभाग ही पानी की आपूर्ति करता है, लेकिन वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 12, 11 और वार्ड नंबर 15 में भी जल शक्ति विभाग द्वारा
पानी की आपूर्ति की जाती है, वार्ड नंबर 3 में भी की जाती है। लेकिन आज जो नगर निगम द्वारा पानी की आपूर्ति की जा रही है वो कपूर लॉज और न्यू चंबा घाट की जो लाइन है वहाँ पर की जा रही है। और कपूर लॉज के बारे में हम आपको बता दें कि कपूर लॉज पर कपूर लॉज शहर की सबसे बड़ी पानी की लाइन है। 4 वार्ड उससे फीड होते हैं। वार्ड नंबर 12 जो मेयर का वार्ड है, वार्ड नंबर 13 जो डिप्टी मेयर का वार्ड है, वार्ड नंबर 14 जो पूर्व डिप्टी मेयर का वार्ड है, और वार्ड नंबर 2 जहां पर सुगंधा अपार्टमेंट है। तो वहां पर आज पानी की आपूर्ति होगी। और उसके अलावा चंबा घाट की लाइन में आज पानी भेजा जा रहा है, क्योंकि चंबा घाट में पिछले 10 दिनों से पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। और यहाँ पर तो पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है, क्योंकि चंबा घाट के एरिया में हम पीछे पहले भी कई बार बता चुके हैं कि जब शहर में तीसरे दिन पानी की आपूर्ति होती है तो इस चंबा घाट एरिया में चौथे दिन होती है, और जब 5वें दिन होती है तो यहाँ पर छठे दिन होती है। तो यहाँ पर करीब 10 दिन हो चुके हैं। बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर अभी पानी नहीं मिल रहा है। संदीप जरियाल जी पूछ रहे हैं कि संजीवी मंडी के आसपास की में भी स्थितियां यही बनी हुई है। चिंता देवी जी और संजय मलिक जी जुड़े हैं, और शिशुपाल अतियान जी भी जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है, धन्यवाद है। और सोलन में पानी का जल संकट इस वक्त गहराया हुआ है, भारी और महाजल संकट हम कहेंगे। और उसको लेकर सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जल शक्ति विभाग के ऊपर भी, क्योंकि पानी का जो लिफ्टिंग का काम है वो पूरी तरह से जल शक्ति विभाग के पास है, डिस्ट्रीब्यूशन नगर निगम के पास है। और डिस्ट्रीब्यूशन नगर निगम तभी करेगा जब उन्हें पानी मिलेगा। लेकिन नगर निगम के ऊपर इस बार सवाल ये हो रहा है कि जो लाइन जिसको लेकर कई बार सवाल खड़े होते हैं, कपूर लॉज, सबसे पहले वहीं से ही शुरुआत की है, जबकि उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए था कि उन एरिया में पहले पानी दिया जाना चाहिए था जहां पर पिछले 10 दिनों से या पानी नहीं मिला। 10 से 11 दिन हो चुके हैं। उन एरिया में सबसे पहले उन वार्डों में पानी दे, ताकि लोगों को लोग जिस तरह से परेशान हैं, क्योंकि ये एरिया ऐसे हैं जहां पर टैंकरों के माध्यम से भी लोग पानी ले रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर टैंकर नहीं पहुंच सकते, सड़कों से नहीं जुड़े हैं। उन लोगों की परेशानी इस वक्त बढ़ी हुई है, और लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं कि नगर निगम द्वारा उन्हें पानी कब दिया जाएगा। क्योंकि पिछले 2 दिनों से यदि हम बात करें, क्योंकि कल हल्की सी बारिश हुई थी तो लोगों ने बारिश का पानी भी भरा हुआ था, क्योंकि बारिश के ऊपर ही अब सोलन के लोग निर्भर हो चुके हैं कि जहां पर टैंकर नहीं पहुंच सकते हैं वहां पर बारिश का पानी भरकर लोग गुजारा कर रहे हैं। इस तरह के हालात बने हुए हैं, क्योंकि वहां पर ना जल शक्ति विभाग है, केवल नगर निगम के ऊपर ही निर्भर है, जहाँ पर जल शक्ति विभाग के माध्यम से भी पानी आ रहा है। क्योंकि वहाँ पर जल शक्ति विभाग जिन एरिया में जल शक्ति विभाग द्वारा भी पानी की आपूर्ति की जा रही है, नगर निगम द्वारा वहीं पर ही पानी की जो शुरुआत की आज आपूर्ति की गई है। तो इसको लेकर थोड़े से सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन पानी सभी को चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल में इस वक्त लोग सोलन के हैं, क्योंकि महा जल संकट इस वक्त सोलन शहर में गहराया हुआ है। सरकार से जब बात की जाए तो उनका कहना होता है कि अब ऐसी योजना बनाई जाएगी जिससे सोलन में पानी की समस्या नहीं रहेगी। पूर्व में भी इस तरह की बातें हुई तो पर्कुलेशन वेल बनाए गए, और उस वक्त दावे किए गए कि पर्कुलेशन वेल बनाए गए हैं और बरसात के दिनों में अब सोलन में ऐसी समस्या नहीं रहेगी। लेकिन वही समस्या पिछले 8-10 सालों से गहराई हुई है कि जब बरसात होती है, जब बारिश होती है, तो लोगों को यही चिंता सताती है कि सोलन में कल पानी नहीं आएगा, और ऐसा ही सोलन में हो भी रहा है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। जिन एरिया में पानी आज आ रहा है उन वहाँ के लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई। काफ़ी दिनों के संघर्ष के बाद और काफ़ी दिनों की परेशानी के बाद उनकी आज यह परेशानी भी दूर हो रही है। और जहाँ पर पानी नहीं आया है तो उनके लिए तो हमारी गहरी संवेदना भी है, और हम तो यही कह सकते हैं कि थोड़ा सा सब्र करें, और आपके भी अच्छे दिन आएंगे। हो सकता है कि कल आ जाए, क्योंकि अब पानी की लिफ्टिंग शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी।